बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने के बाद हमें फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है, दैट इज F इक्वल m इंटू ए, ये भी हम इसी से डिराइव करने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहां पे मैंने एक फिगर बना के रखा हुआ है, एक बच्चा है जो साइकिल पे बैठा है, साइकिल चला रहा है। इसी के हेल्प से हम न्यूटन सेकेंड लॉ बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में। आई होप आपने वो देखा हो, अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए ताकि आप इसको भी आसानी से रिलेट कर सकें, है ना। ये बच्चा चल रहा है, पहले से इसका कुछ भी वेलोसिटी है, मान लेते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी को जनरली u से डिनोट किया जाता है, तो ये u से चल रहा है। और मान लेते हैं कि इसको कोई पीछे से आके धक्का देता है, इसका कोई दोस्त पीछे से आके धक्का देता है इसे, तो ऑब्वियसली धक्का दे रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इट इज क्वाइट सिंपल, हम सोच सकते हैं ऐसे कि मूव कर रहा था, पीछे से आके धक्का दिया तो इसका वेलोसिटी बढ़ गया, u से बढ़ के हो गया v, है ना। तो पहले का मोमेंटम अगर हम निकालना चाहे, p इनिशियल pi दैट इज m इंटू u, मास इसका हम मान लेते हैं m है और इसका वेलोसिटी था पहले u, तो m इंटू u। बट बाद में इसका वेलोसिटी p फाइनल, pf जो हमने लिखा, p फाइनल कितना हो गया, m इंटू v। तो इसमें चेंज हो गया मोमेंटम में, पहले मोमेंटम mu था, बाद में मोमेंटम mv हो गया। तो एग्जैक्टली हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, जरा देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। पहले इसका मतलब समझते हैं। ये जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है बॉडी में, चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ इंटू माइनस पी आई, डिफरेंस निकाल लिया, कितना चेंज हुआ मोमेंटम, बाय टाइम भी तो चेंज हो रहा है। पहले जो भी इसका टाइम था, इसका वेलोसिटी जितना भी था, तो टाइम कुछ बीता हो, 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी बीता हो, उसके बाद ही तो इसका वेलोसिटी बढ़ा है। बिना टाइम के चेंज हुए कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो फ्रैक्शन है, ये क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड के। एफ से हमने डिनोट किया फोर्स को, पी एफ दैट इज एम इंटू वी, पी आई के जगह एम इंटू यू, और नीचे डेल्टा टी का मतलब क्या, चेंज इन टाइम, के टाइम कितना बढ़ा है, टाइम कितना चेंज हुआ है। तो ये हम दिख रहा है हमें कि यहां से हम m कॉमन ले सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या, v माइनस यू बाई डेल्टा टी, है ना। अब इधर हम देखते हैं इसे जरा, ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, v माइनस यू बाई टी क्या होता है। हम चाहे तो इसे एक और चीज लिख सकते हैं, v माइनस यू का मतलब क्या, डेल्टा v दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टाइम। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए। अब कोई भी, अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू देते हैं तो वी नीड अ कांस्टेंट ओवर हियर। तो हमने कांस्टेंट यहां क्या अज्यूम किया, k, तो k m इंटू ए। अगर इन सारे चीजों का, फोर्स का, मास का, एक्सेलरेशन का, सबका अगर हम ऐसा ही यूनिट कंसिडर करते हैं, तो द वैल्यू ऑफ k इट कम्स आउट टू बी 1। तो अगर k का वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखें तो f का हमें फॉर्मूला मिल गया, दैट इज m इंटू ए। क्वाइट हेल्पफुल है ये फॉर्मूला। ये बहुत सारे, मतलब आप ये समझो कि 80% फिजिक्स में हमारा हर चीज फोर्स पे ही डिपेंडेंट है, बिना फोर्स के कोई भी चेंज तो पॉसिबल है ही नहीं। आइए देखते हैं आगे। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन। वन मोर थिंग, जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम के बाद रखा गया है तो पूरा लिखते हैं तो उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ सिंबल देना है तो कैपिटल लेटर, तो न्यूटन। बट द सीजीएस यूनिट इट इज नॉट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, तो इसको हम पूरा लिखते हैं DYNE, इसके लिए कोई सिंबल नहीं होता है। दूसरा चीज हमसे इसमें पूछा जाता है कि 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत आसानी से करेंगे। पूरे फिजिक्स में कोई भी यूनिट डिफाइन करने बोला गया बच्चों, तो हम यही 2 स्टेप्स हमेशा फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं क्या करना होता है हमें। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1 न्यूटन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। किसी भी यूनिट को जब डिफाइन करने बोला गया तो आप पहले ये सोच लो कि ये यूनिट है किसका। तो हमें पता है कि न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो स्टेप 1 हमेशा हमारा यही रहेगा कि जिस चीज को डिफाइन करने बोला उसका फॉर्मूला लिख लो। न्यूटन को डिफाइन करने बोला किसका यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया m इंटू ए। दूसरा चीज हमें दिख रहा है, ये स्टेप 2 है हमारा, हमें डिफाइन क्या करना है, 1 न्यूटन। तो ये तो ऐसा यूनिट है फोर्स का, तो फोर्स जिस पे डिपेंड कर रहा है उन सबका ऐसा यूनिट ले लेते हैं, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां 1 है तो इन दोनों जगह हमने 1 1 पुट कर दिया, तभी तो 1 इंटू 1 करके 1 आएगा। अब ये हमारा फिजिक्स का काम हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करना है हम अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। 3 चीज हमारे डेफिनेशन में आना चाहिए। क्या क्या, हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का, किस बॉडी पे लगा रहे हैं, उस बॉडी का मास कितना होना चाहिए,
1 kg, तो ऑब्वियसली बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब द बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तभी तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो हमारा फोर्स कितना हो गया, 1 न्यूटन का। अब इसको अपने अपने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। द थिंग इज दैट कि हमारे डिफिनेशन में ये तीन चीज आना चाहिए, मास 1 kg, न्यूटन 1 फोर्स एंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि 1 न्यूटन में, मतलब एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स में क्या रिलेशन है। तो एसआई यूनिट दैट इज न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना। हमसे क्वेश्चन अगर पूछा गया स्टेट द रिलेशन या राइट द रिलेशन, तो हम डायरेक्टली ये लिखाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। अगर बोला गया एस्टैब्लिश द रिलेशन या डिराइव द रिलेशन, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि ये आया कैसे, हाउ 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे आया। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है ये भी। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे आया, हमें यहां दिख रहा है कि 1 न्यूटन इक्वल इतना 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर न्यूटन को सीजीएस यूनिट मतलब डाइन में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों चीजों को सीजीएस यूनिट में लिख लेते हैं। 1 kg में 1000 kg इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां हमें दिख रहा है 3 0 इधर 2 0 इधर, मतलब 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा यूनिट, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो इट्स क्वाइट सिंपल, इसको हम आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, जो हमारा रिलेशन आया एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आई होप हमने जो इस न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस किया आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया। इसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड इसके, या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।